हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू गो हैश गुलबर्गा। AIMIM के हैदराबाद के कई सारे सीनियर MLA और लीडर्स गुलबर्गा शहर पहुंचे। दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज के सुतराज रहमतुल्लाह अलैह की उन्होंने जियारत भी की। मामला चल रहा है कॉर्पोरेशन इलेक्शंस का और गर्मा गर्मी नजर आ रही है। बड़े बड़े लीडर्स हैदराबाद से आ रहे हैं और यहाँ पर MIM के बारे में बता रहे हैं और इलियास सेठ के हाथ को मजबूत करने की बात चल रही है। तो चलते हुए मोहम्मद हुसैन फंक्शन हॉल MSK मिल के अंदर एक प्रोग्राम हुआ जहां पर मौजूदा सियासी हालात और मुसलमानों की जिम्मेदारियों पर बात हुई। इस मौके पर वहां पर पहुंचे पाशा खादिर साहब MLA, कौसर मोहिउद्दीन MLA, सलीम साहब कॉर्पोरेटर, गफ्फार खान साहब, अकबर खान, मुबिन साहब। ये सारी चीजें चल रही हैं अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ इलियास सेठ बागबान। आइए देखते हैं इस इवेंट में क्या हुआ। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KVR University, Newson Fabrics Clothes Store, Surat Khazana, Chulbul Lighting and Furniture, and by S-Mart Super Bazaar. और गुलबर्गा के यहाँ के जो मेहमान दाई एजाज अहमद साहब इनामदार और इसकी सदारत गफ्फार सेठ साहब और एक मेज़बान जिलानी साहब और फयाज पटेल साहब, क्योंकि वक्त की कमी है मैं सबके नाम नहीं ले सकता, क्योंकि 11 बजे से ख़वातीन बैठे हुए सुबह 11 बजे से, तो वक्त की बहुत कमी है। मैं माजरत चाहता हूँ, सबके नाम नहीं ले सकता, लेकिन जो भी यहाँ पे आप मेरी माँ और बहनें भी हैं, मेरे भाइयों बुजुर्गों, आप यहाँ पे तशरीफ लाए हैं MIM के जलसे में। आप पाशा खादिर साहब को सुनना है और मुझे भी उनकी स्पीच सुनना है आज हम सब मुसलमानों के लिए, क्योंकि बीजेपी तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है। शायद ही कोई एक दो मुसलमान बीजेपी की तरफ जाएंगे, लेकिन कोई मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देगा। अब जहन मुंतशिर है लोगों का कि जनता दल में जाए या कांग्रेस में जाए या फिर MIM में जाए। फाकी चल रही है गुलबर्गा में, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि MIM गुलबर्गा में पहली बार इलेक्शन लड़ रही है। MIM पहले कभी इलेक्शन नहीं लड़ी, पहली बार लड़ रही है कारपोरेशन इलेक्शन। इसके बाद इंशाअल्लाह 2023 में असेंबली इलेक्शन भी लड़ेगी, अल्लाह चाहे तो ZP और TP भी लड़ेगी, क्योंकि हम लोग वोट दाते दाते थक गए, गुलामी करते करते थक गए। कब तक हम उनके गुलामी करते रहेंगे, कब तक वोट डाल के उनको इख्तियार में बैठ के हम गुलामी करते रहेंगे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार तो वोट भी हमारा रहेगा, राज भी हमारा रहेगा। मैं हमेशा कहता हूं, इस बार नहीं चलेगा वोट हमारा, राज तुम्हारा। इस बार तो यही चलेगा, वोट भी हमारा, राज भी हमारा। मैं जो कह रहा हूं ये नामुमकिन नहीं है, बात बिल्कुल मुमकिन है। 20 सीटें जिताएंगे गुलबर्गा में MIM के, और अल्लाह ने चाहा तो 10-15 MLA भी जीतेंगे हमारे MIM, पर मुत्तहिद होना है। कब तक तुम लोग कांग्रेस की गुलामी करेंगे, जनता दल की गुलामी करेंगे? लोग हमको क्या दे रहे हैं आप जानते हैं सब। मैं तफसील से और कोई मौके पे बताऊंगा, क्योंकि मस्तूरात बहुत देर से बैठे हुए हैं। पर मेरी इतनी गुजारिश है, कारपोरेशन इलेक्शन हो चाहे असेंबली इलेक्शन हो, आप सब पतंग को वोट दीजिए। और हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, जो हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद से आज तक ऐसा लीडर पैदा नहीं हुआ, ये शेर हिंदुस्तान है। हम सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों का और मजलूम अवाम जो भी है, चाहे हिंदू हो चाहे दलित हो, जो भी कौम के लोग हैं, मजलूमों की आवाज़ है असदुद्दीन अवैसी साहब। जब भी पार्लियामेंट के अंदर नाइंसाफी की जाती है मुसलमान, क्योंकि लोग कहते हैं कि मुसलमानों के बारे में ही क्यों बोलते हैं, लोग कहते हैं कि मुसलमानों के बारे में क्यों बोलते हैं, सब सबके बारे में बोलो। अरे जुल्म जिसके ऊपर है उनके बारे में बोलेंगे ना, जिसके साथ नाइंसाफी की जा रही है उनके वास्ते बोलेंगे ना। आप लोग महसूस कर रहे थे हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमारे साथ जुल्म हो रहा है। आज हमारे पास रोडा नहीं है, नालियां नहीं है, लाइट नहीं है, रोड सही नहीं है। वही जाके दूसरे इलाकों में जाके देखो आप, वहाँ पे रोड भी मिलेगी, नाली भी मिलेगी, पानी भी मिलेगा। ये क्यों एक तरफा है? ये दो नजरें क्यों हैं? सिर्फ हम इख्तियार में नहीं रहने की वजह से। और ये लोग बोलते हैं हम B टीम है, हम C टीम है। अरे हम B टीम C टीम हम रहते तो बीजेपी में नहीं जाते थे।
अरे कांग्रेस वालों, तुम लोग हो बी टीम सी टीम, क्योंकि तुम लोग 17 एमएलए बीजेपी में चले गए, उसने बीजेपी की हुकूमत बनी, तो तुम बी टीम हुए, हम बी टीम हुए, तुम भी ए टीम है, बी टीम आप ही हैं। अब 300 में तकरीबन 200 एमपी जो जीते, कांग्रेस से बीजेपी में जाके 200 एमपी जीते, इसको कांग्रेस केस देना, तो खैर तफसील से इंशाल्लाह फिर दोबारा आपके सामने बात। हमको है ना रात दिन फिक्र ये करना है कि इंडिया स्टेट को कैसा जिताना, उनका अक्सरियत और उनको वोट किया है ना अक्सरियत को कैसा बढ़ाना, उनके वोटों का है ना बैंक बैलेंस को कैसा बढ़ाना, किस टाइप से बढ़ाना, किस है ना हाथ से बढ़ाना। इसके लिए है ना तमाम मैं है ना बुजुर्गों से और दोस्तों से, नौजवान बच्चों से खास करके अपील करता हूँ कि आज से जहाँ कहीं भी जाओ, आपका है ना सिर्फ प्रचार, आपके है ना जबान के ऊपर वो निशान जिसका है ना निशान पतंग है, हमारे आली जाना वाला प्यारे असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है ना पार्लियामेंट के अंदर वाहिद वो एक शख्स है जो हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों की आवाज को उठाने वाले, जब उनकी आवाज गरजती है तो हिंदुस्तान के अंदर पूरे। जैसा कि आप तमाम हजरात जानते हैं कि कुल मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम ये अहम इजलास सदर कुल मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर मुनक़्क़िद किया जा रहा है और हैदराबाद से मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौलाना सैयद अहमद पाशा काजी साहब सीनियर रुकन असम्बली व मोतमद उमूमी बनफ़्स नफीस को तशरीफ़ लाए हैं और इसका मकसद और मंशा ये है कि आने वाले इंतखाबात के अंदर राहें हमवार की जाएँ और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की यहाँ पर आमद और इसका मकसद और इसके मकासद से आपको वाकिफ़ करवाया जाए। यकीनन आज कुल मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और दीगर रियासतों के लिए मोहताज तारुफ नहीं रही, क्योंकि कुल मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने रात दिन अपनी मेहनत और काबिलियत और सलाहियत से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के परचम सारे हिंदुस्तान के अंदर लहराए हैं। लोग ये पूछते हैं कि कुल मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन हैदराबाद में रहने वाली जमात, तेलंगाना की असम्बली के अंदर नुमाइंदगी करने वाली जमात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, झारखंड और वेस्ट बंगाल को क्यों जाती है। तो हम उनसे ये बोलना चाहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है कि इस्लाम और मुसलमान एक जिस्म वाहिद की तरह है। जिस्म का किसी हिस्सा मुतासिर होता है तो कुछ मुतासिर होता है, कुछ खराश आती है जिस्म के किसी हिस्से में तो सारा जिस्म मुतासिर हो जाता है। यही वजह है कि आज कुल मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन सारे हिंदुस्तान का अहाता कर रही है, क्योंकि आए दिन आप देख रहे हैं कि 6 दिसंबर 1992 के बाद से, बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद से इस मुल्क के हालात कैसे होते आ रहे हैं, किस किस्म से हमारी मसाजिद मदारिस पर हमले किए जा रहे हैं, इस तरीके से अल्लाह पे मदाखलत किया जा रहा है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद में असद साहब को बैन किया गया, दाखिल होने के लिए इजाज़त नहीं दी गई। उत्तर प्रदेश लखनऊ जाना चाह रहे थे, वहाँ पर पाबंदी आयद की गई। बिहार जाना चाह रहे थे, वहाँ पर पाबंदी आयद की गई। झारखंड जाना चाह रहे थे, वहाँ पर पाबंदी आयद की गई। बेंगलुरु में म्युनिसिपल इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, जलसों की इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन सदर मजलिस आहनी तरीके से डटे रहे, मुकाबला करते रहे, हालात को साजगार बनाया और आज वही असदुद्दीन ओवैसी साहब आज कर्नाटक में भी है, महाराष्ट्र में भी है, बिहार में भी है, झारखंड में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है। तो आज उनके अज़ाइम की वजह से और आपकी मोहब्बत की वजह से आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन सारे हिंदुस्तान के अंदर फैल चुकी है। इन्हें यही बात की परेशानी है कि आज विधानसभा बिहार के अंदर मुसलमान है, आज महाराष्ट्र में है, पार्लियामेंट के अंदर है, आज उनको यही तकलीफ है। तो आज कर्नाटक का मुसलमान क्यों महरूम है, हमारी समझ से बाहर है। अगर आप सियासी शऊर को बेदार करें, जैसे अभी भाई कह रहे थे कि हमने कांग्रेस का साथ दिया, तो कांग्रेस ने हमको क्या दिया। इंदिरा गांधी ने नारा लगाया कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। जब देखा कि गरीबी नहीं हटाई गई तो कहा गरीबों को ही मिटा दिया जाए। लिहाजा मेरठ, अहमदाबाद, जमशेदपुर, भागलपुर, सहारनपुर, इलाहाबाद, हैदराबाद के अंदर फसादात करवाए गए, मुसलमानों की मईशत को तबाह किया गया, उनके घरों को बर्बाद किया गया, उनके सरों को काटा गया। फिर मुसलमान कांग्रेस से बेदार होकर जनता पार्टी का साथ दिया, तो आगे जाके जनता पार्टी भारतीय लोगों के जहन कुछ इधर उधर नहीं। ये सिर्फ इलेक्शन के वोट हासिल करने के लिए मुनक्कद किया गया हुआ जलसा नहीं है। इसलिए हमारे बीच में अगर कुछ गलतफहमियां हैं या कुछ शैतान इन्वॉल्व है तो उसको भगाने के लिए हमारे नौजवान भाई बुजुर्ग तो हमेशा एक नारा लगाते आए हैं। आज मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ मौजूद हमारी बहनें और माएँ भी वो नारे में हमारा साथ दें। नारा तकबीर, नारा तकबीर,
सबक फिर पढ़ सदाकत का, शिजाअत का, अदालत का। सबक फिर पढ़ सदाकत का, शिजाअत का, अदालत का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। ये शेर अल्लामा इकबाल ने कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लिए नहीं कहा था, बल्कि अहले इस्लाम को मानने वाले मुसलमान भाइयों के लिए कहा था कि सबक फिर पढ़ सदाकत का, शिजाअत का, अदालत का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। आजाद हिंदुस्तान की 72-73 साल तारीख पर अगर हम नजर डालने के बाद भी आज इस मौजू पर पहुंचते हैं कि मौजूदा सियासी हालात और मुसलमानों की जिम्मेदारी, ये उन्वान का अगर मकसद समझते हैं और यहाँ पर हमारे बुजुर्ग अगर हमारी रहनुमाई करते हैं तो मुझे यकीन है और होना भी यही चाहिए कि यहाँ से निकलने वाला एक एक पल इनकलाब बनकर निकलेगा। वरना दिखावे के लिए, कुछ पैसों के लिए, कुछ वक्ती जरूरियात के लिए अगर हम बैठ रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं और कुछ सुन रहे हैं, तो अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़कर बोलता हूँ कि यह वक्त अपने आप से मजाक करने का नहीं है। आज हिंदुस्तान और हिंदुस्तान में खासकर मुसलमान बर्बादी के जो है ना दहाने पर खड़े हुए हैं। हमारी नस्लों का मुस्तकबिल महफूज नहीं है। ऐसे हालात में जब रियाज से अगर ये जलसा मुनाकिद करते हैं, इस जलसे में हमें एक बेदारी पैदा होती है, हमें जोश पैदा होता है, हमें जिम्मेदारी पैदा होती है, तो ऐसे जलसे का करने का मकसद हासिल होगा। वरना नाटक के सिवाय कुछ और नहीं है। मुसलमान कौम एक जिंदा कौम है। हालात और जो है ना हादसा, मुसलमान जमूत का शिकार हुए हैं, लेकिन ये जमूत ज्यादा दिन कायम नहीं रह सकता। इस सियासी जमूत को अगर खत्म करना है तो ये जरूरी है कि मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं, एक सियासी प्लेटफॉर्म को मुत्तहिद करें, उस सियासी प्लेटफॉर्म से अपनी क़ियादत को मजबूत करें। इसके बाद क्लास आखिरी तकरीब पाशा कादरी साहब की होगी। पाशा कादरी साहब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी और अली जनाब इलियास सेठ साहब और हैदराबाद से आए हुए रियासत कर्नाटक के जिम्मेदार जनाब सलीम साहब, मैं आप तमाम से एक दो बात बताता चलूं, क्योंकि हमारे मोहतरमा साहब आपके दरमियान में हैं, आपको उनको सुनना है। मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहता हूं, यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर जो बाबरी मस्जिद थी वो कांग्रेस के दौर में शहीद हुई। जो बाबरी मस्जिद के ताले खोलने वाला जो राजीव गांधी था, उसके दौर में ताले खोला गया। कांग्रेस के दौर में, नरसिम्हा राव के दौर में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। मगर मैं आप तमाम को यही बताना चाहता हूँ, जो गुलबर्गे की आवाम है, जो गुलबर्गे की मेरी माँ और बहनें, और ख़ास तौर पे ये भी बताना चाहता हूँ, कर्नाटक के अंदर जो गाय के मामले के अंदर, जो बड़े गोश्त के मामले के अंदर जो बिल को पास किया गया, उस बिल की तारीफ करने वाली ये जनता दल के जो एमएलएस है, ये जनता दल के जो एमएलसीज है, उसकी तारीफ करने वाले ये भारतीय जनता पार्टी की बिल को तारीफ करने वाले ये जनता दल के लोग हैं, और उसके अंदर तारीफ करने वाले ये कांग्रेस के एमएलएस हैं। मैं आप तमाम को यही बताना चाहता हूँ, मगर आप तमाम को ये भी देखना होगा, हिंदुस्तान के अंदर या मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है, हिंदुस्तान के अंदर दलितों के ऊपर जुल्म होता है, तो आवाज कोई नहीं उठाता। आवाज उठती है तो हैदराबाद से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर जाते हैं, जिसका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन साहब होते हैं। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर वो यहाँ आपके ताल्लुक से बात करने वाली शख्सियत है। और यही वजह है कि हैदराबाद में हम 63 साल से हमारे कॉर्पोरेटर, हमारे एमएलए काम करके आ रहे हैं। मैं कर्नाटक हुकूमत का दामाद हूँ। उसकी वजह यह है, बिदर के अंदर एक मस्जिद 16 सुतून थी, है अभी भी। उस वक्त किले के एरिया में उसको दिया गया था, तो वहाँ पर मस्जिद में मिलिट्री के लोग हर जुम्मे को, इतवार को आकर बेहरमती करते थे, पिकनिक मनाते थे, और नए नए रिकॉर्ड प्लेयर निकले थे, टेप रिकॉर्ड निकला था, वो लगा के पिकनिक बना के मस्जिद की बेहरमती करते थे। किले के अंदर आज भी वो मस्जिद मौजूद है, गैर आबाद है, लेकिन गैर आबाद मस्जिद की हिफाजत भी हमारा अवलीन फर्ज है, उसकी बेहरमती को हम बर्दाश्त नहीं करते।
सालार मिल्ला सुल्तान सलाउद्दीन अरसी साहब एक जलसे में आए तो बिदर के लोगों ने कहा कि हमारी मस्जिद की बेहरमती हो रही है। सालार ने कहा आइंदा जुम्मे को मैं जुम्मे की नमाज मस्जिद में पढ़ूंगा। बस ऐलान करना था। जुमेरात से बिदर में कर्फ्यू लग गया। मजलिस के हमारे साथियों को गिरफ्तार कर लिए और 16 सतून की मस्जिद के अतराफ में फोर्स डाल के पुलिस के घेरे में मस्जिद को लीजिए और हमारे एहतजाज को रोकने की कोशिश करें। असेंबली का इजलास चल रहा था। हजरत फखरे मिल्लत अब्दुल वाहिद अवैसी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, पाशा आपके सालार असेंबली में मसरूफ है, आप इधर को जाइए और जुलूस की रियादत कीजिए। तो मैं उनके हुक्म पर निकला। रहमत हुसैन जैसी मरहूम मेरे साथी जमात के, मैं दोनों आए। जब बिदर स्टेशन पे रेलवे स्टेशन पे उतरे तो मालूम हुआ कि बिदर के पूरे लोग गिरफ्तार हो गए। हम बैठे रहे एक मस्जिद में। नमाज जुम्मा का वक्त आया, हम रोड पे निकले, पुलिस हमको गिरफ्तार करी। हम नारे लगाए, मस्जिद से 16 सतून लेके रहेंगे, मस्जिद से 16 सतून की हिफाजत करेंगे। पुलिस ने हमको गिरफ्तार किया। 2 महीने बिदर की जेल में मुझे नजरबंद किया। मेरे साथ बिदर की मस्जिद के तमाम 22 आदमी थे। मजलिस का पहला खादिम हूँ जो दूसरी रियासत की हुकूमत की जेल में मैं जाके 2 महीने रहा और उसके बाद 1 साल तक केस चला। इंदिरा गांधी का लेटर आया सालार मिल्लत के नाम पे कि अवैसी साहब, हमने उस मस्जिद को मिलिट्री एरिया से खारिज कर दिया गया है, डिलीट कर दिया, कोई बेहरमती मस्जिद की नहीं होगी। तो हमारा एहतजाज कामयाब रहा। 1 साल के बाद हम बाइज्जत बरी हो गए। मैं यहाँ पे तमाम मेरे माँ और बहनों से अपील करता हूँ कि इस बार आपको पतंग को वोट देना है और हमारे भाई भी पतंग को वोट देना है। हमारे पार्टी का सिंबल है पतंग। आपको हर घर जाकर कैनवसिंग करना बहुत जरूरी है। हमारा सिंबल पतंग बताना बहुत जरूरी है। मगर मैं उम्मीद रखता हूं कि एमएस के मिल से कम हमारे 4 कारपोरेटर अगर जीत के जाते हैं तो शहर के अंदर एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBR University, News and Fabrics Clothes Store, Surat Khazana, Chulbul Lighting and Furniture, and by S Mart Super Bazaar.